हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम बात करेंगे, आपने जान भी लिया होगा कि सीयूईटी का आपका रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट आप सभी को मिल गया है, पता चल गया है किसका कितना नंबर आया है। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके कि किसका कितना नंबर आया है, किसने कितना तीर मारा है। बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने और सभी ने मेहनत की थी, सभी का अच्छा रिजल्ट आया होगा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सबका कैसा रिजल्ट रहा, कितना अच्छा रिजल्ट किसने स्कोर किया है, हम लोग भी देखें। चलिए, तो आज जो रिजल्ट आउट हुआ है इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो किस तरीके से जो कैटेगरी वाइज नंबर है, या कहें तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगती है या कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी, कितने लोग इसमें अपीयर हुए हैं और कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। कट ऑफ तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, लेकिन अगले ईयर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से हम लोग कट ऑफ थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि लगभग कितने नंबर से कितने नंबर तक की लोगों को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर किए थे, कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि ईडब्ल्यूएस में 88,324 बच्चों ने रजिस्टर किया था और 74,980 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और ऐसे ही जनरल और अनरिजर्व जो बच्चे थे उनमें 5,43,996 बच्चे और 4,04,00,000 के बच्चों ने एग्जाम दिया था। ऐसे ही ओबीसी वाले में भी 4,82,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और लगभग 3,099 4,000 बच्चों तक ने इसमें दिया है। टोटल अगर आप देखें तो कितने हो गए, लगभग आपके 11 लाख और 13,610 बच्चे, मतलब 11.1 मान लीजिए, या 11 लाख, लगभग 11 लाख से ऊपर बच्चों ने यहाँ पर टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो उसी के हिसाब से कट ऑफ भी बनती है। अगले साल अगर आप 2023 की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग ऐसे ही 11 कुछ, मतलब 11 लाख लोगों ने, 11 लाख से ऊपर ही बच्चों ने उसमें भी एग्जाम दिया था, अपीयर हुए थे। लेकिन उस समय क्या था कि आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, उस समय पहली बार सीयूईटी का एग्जाम था, उस समय यूनिवर्सिटी जो थी वो कम एड्स हुई थी। अब की बार यूनिवर्सिटी बढ़ी है, ठीक है, अब की बार यूनिवर्सिटी बढ़ी है। तो यूनिवर्सिटी बढ़ी है तो सीट बढ़ी है, और सीट बढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपके पास चांसेस बढ़ गए हैं, चांस आपके पास क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि जिस भी यूनिवर्सिटी ने, जब आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किए होंगे तो आपको वहाँ पर दिखाता है, आपने जिस भी कोर्स के लिए सेलेक्ट किया होगा उस यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर दिखाता था नीचे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में इस स्ट्रीम के लिए, इस स्ट्रीम को करने के लिए वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, मतलब क्या क्या उसके सब्जेक्ट है। तो यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू है, तो ये आपके साइंस के बच्चों के लिए, जो साइंस से अप्लाई करता है, उसमें केवल 3 ही चीज़ मांगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिर मैथ वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये बायो ऑनर्स कराता है, वीडियो पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, बायो ऑनर्स कराता है और मैथ ऑनर्स कराता है, जिसके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, नहीं तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम इसके कितने नंबर बन जाते हैं, 600 नंबर बन जाते हैं, क्योंकि 200 300 आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, तो 600 नंबर आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो लगभग अगर आप कट ऑफ की बात करें तो 2023 में आपने देखा 492 नंबर पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो अनरिजर्व्ड के बच्चे थे, और जो आपके ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे ये 454 पे सेलेक्ट हुए थे, और ओबीसी के 447 पे, और इसमें एससी एसटी के जो हैं वो 357 पे, और एसटी के जो हैं वो 272 पे सेलेक्ट हुए थे। तो ये 600 में से सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, 600 नंबर में से सेलेक्ट हुए थे। तो इसकी जो बीएचयू की कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, बीएचयू की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं ज़्यादा एडमिशन लेने की कोशिश रहती है बच्चों की, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी वहाँ पर हाई चली जाती है। तो अगर आपने बीएचयू भरा होगा, अप्लाई किया होगा, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे और उसी से आप आगे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस वाले बच्चों की थी 492 नंबर,
डीयू की अगर हम बात करें, डीयू में कैसे एडमिशन लेना था, तो डीयू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक कोई लैंग्वेज रहती है आपकी, अर्थात इसमें 600 नंबर तो हमने देख लिया तीनों सब्जेक्ट के और 200 और, तो इसमें 800 नंबर पे कट ऑफ बनेगी, ठीक है, 800 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। इस बार भी लगभग इसी तरह आपका 991, 92, 93 या कहें तो ऐसी ही कट ऑफ बन के जाएगी जितनी की उस बार बनी हुई थी 2023 में। और अगर आप बात करें डीयू की तो लगभग आपके पास 800 में से लगभग आपके पास 480 कहिए या 500 तक के हैं, 490 तक के नंबर होने चाहिए, ठीक है, 490। अब देखिए कितना फ़र्क है, यहाँ पर 800 है और ये 600 है, लेकिन तब भी नंबर जो है वही है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई चली जाती है। ये कट ऑफ जो है आपको दिख रही होगी। डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 492 हाईएस्ट नंबर चाहिए, और बाकी ऐसे ईडब्ल्यूएस है तो उससे थोड़ा सा कम होते जाएगा, ओबीसी उससे थोड़े से कम, एससी एसटी उससे थोड़े थोड़े कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 400 कम से कम 60% के आसपास आपके पास नंबर होने चाहिए, ठीक है, 60% के आसपास। अगर आप 50 से एवं नंबर लेकर के आए हैं, जितना भी आपका पूरा है, मतलब पूरे सब्जेक्ट हैं जितने भी आपके, आपने 3 और 4-5 सब्जेक्ट भरे होंगे, तो 5 में से जितने भी हैं कम से कम 60% आपके पास आना चाहिए, कम अधिक से अधिक 60% हो गया तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अगर आपके 50 आए, 45 आए हैं तो भी आपके पास यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो वो डिसाइड आप करेंगे, जिसमें आपने भरा होगा उसके बाद जो यूनिवर्सिटी बच जाएंगी वो हो जाएंगी। ये जो है वे फेमस यूनिवर्सिटी है जिसमें हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो इसको तो कोई नहीं छोड़ता है, छोड़ता वही है जिसके पास इस स्ट्रीम से अच्छा कोई और स्ट्रीम जिसको मिल गया हो। अब जिसका नीट निकल गया होगा वो छोड़ देगा, जिसके पास कोई और वो जिसको तैयारी करना होगा या कुछ और करना होगा, उसने किसी और कोर्स के लिए अप्लाई किया रहा होगा, वो वहाँ से जब छोड़ेगा बच्चा तो वो सीट जो है वो आपको बाद में मिल सकती है। इसीलिए कई राउंड की काउंसलिंग्स कराई जाती हैं, लेकिन बच्चे छोड़ते भी वही हैं जो टॉप रैंक के बच्चे होते हैं, जो एकदम ऊपर वाले बच्चे होते हैं। लगभग जो नीचे वाले बच्चे होते हैं तो नीचे एक ही नंबर पे, अब मान लीजिए ये 400 यहाँ पे आता है आपको, मान लीजिए आपको 300-350 नंबर इसके लिए है, तो ये बच्चे में ना 350 तो कम से कम 20 बच्चों का आया होगा, 20 बच्चों का आया होगा, तो 350 नंबर पे 20 बच्चे जब एडमिशन ले लेंगे तो फिर बचता ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो नीचे वाले बच्चे आते हैं तो उसमें नंबर में एक नंबर पे कई सारे बच्चे रहते हैं और इसलिए फाइट ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि नीचे वाले छोड़ते भी नहीं है, ले ही लेते हैं। ऊपर वालों के पास अपॉर्चुनिटी आगे की रहती है, इसलिए क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसलिए उसका जाहिर सी बात है इसलिए उसका अच्छा नंबर आता है। तो हो सकता है उसको कई अच्छे कॉलेज मिल गए हों, कोई दूसरा कॉलेज मिल गया जिसमें वो लेना चाहता तो वहाँ से छोड़ देता है, तो आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर आप इसमें बीए की बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो केवल आपका इंग्लिश या हिंदी, केवल एक लैंग्वेज और एक जो आपका जीटी है वो आपने दिया होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका 200 और 250 नंबर, मतलब 450 नंबर आपका ये है, जिसमें से आपका अनरिजर्व्ड के लिए 300 नंबर तक कर ले आना था। जो 300 नंबर वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो चुका था। इसमें जो आपके बीए की स्ट्रीम की बात है, इसमें आर्ट्स वालों की बात है, तो वो मैथ फिजिक्स के अलावा उन्हें अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है उनकी जो कट ऑफ बनती है वो इन्हीं पे बनेगी, इन्हीं सब्जेक्ट पे। अगर आप साइंस के बच्चे होकर भी इसमें एडमिशन लेना चाहते तो उनकी कट ऑफ इसी सब्जेक्ट पे बनेगी, ना कि उस सब्जेक्ट पे जो आपने दिया होगा। और क्योंकि अगर आप शुरू से ही आर्ट्स के बच्चे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसका एक रूल है डीयू का कि आप उसी सब्जेक्ट को सीयूटी में भर सकते हैं जो आपने पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वही सब्जेक्ट आप सीयूटी में भरेंगे। तो अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो साइंस ही आप सीयूटी में भरे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, तो उसी पे आपकी बीए की भी मेरिट बन जाएगी। इसका थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको बस जनरल टेस्ट और जीटी हो गया। अगर आप एयू की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम इसका एक हो गया मैथ वालों के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, इसमें से 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर कंप्यूटर। इन चारों सब्जेक्टों में से
आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। अब ये आपका मैथ और केमिस्ट्री भी हो सकता है, और ये मैथ और फिजिक्स भी आ सकता है, मैथ और कंप्यूटर साइंस भी आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह बायो के स्टूडेंट हैं आप, तो भी आपके पास 2 डोमेन होने चाहिए, वो फिजिक्स और बायो हो सकता है, केमिस्ट्री और बायो हो सकता है, प्लस आपका जनरल टेस्ट भी होगा, और प्लस आपका एनी लैंग्वेज, और आपका एक लैंग्वेज भी होगा, ठीक है, आपका लैंग्वेज भी होगा, हाँ दिखा है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये 850 नंबर आपके हो जाएंगे। 850 नंबर में से अगर आप बात करें तो 570 नंबर उस बार कट ऑफ गई हुई थी, इस बार भी लगभग वैसी ही कट ऑफ जाएगी। और EWS में बात करें तो 550 नंबर गई थी या उससे मैक्सिमम, और OBC की अगर आप बात करें तो 450 प्लस गई हुई थी, SC की 410 प्लस, और इसकी 61 नंबर की कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने कॉलेज को देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपने देखिए, आपके लिए अब आपको समझने की बात है, आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है। जब मैंने AU यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेने हैं। 12th हो गया आपका जो TC है, CC है, वो हो गया। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, प्लस आपका अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है। ABD ID होती है, उसको भी बनाना है आपको। और कट ऑफ अगर आप बेस तरीके से देखा जाए तो लगभग अगर 55% 2024 में अगर आपने अब की बार अगर आपने 55 से 60% के बीच में होंगे, 55 से 60% के बीच में होंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि उस बार 60% पे गई थी, लेकिन अब की बार क्या है कि आपको और कॉलेज जुड़े हैं इसलिए और सीट जुड़ गई, तो हो सकता है उस बार से थोड़ी सी कम जाए मेरिट, या फिर उसी के लगभग में जाए, क्योंकि पेपर के हिसाब से भी होता है। उस बार कितना टफ पेपर आया था, इस बार कितना टफ पेपर आया है, बच्चों ने कितना किया है, कितने बच्चों की कट ऑफ गई हैं, क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम कट ऑफ गई हैं, उसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटी कट ऑफ डिसाइड करती है। जैसे आपका था BHU है, और आपका AU है, आपका DU है, आपका है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और भी आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सारी जो यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इनमें आपको क्या करना है, अब आपका आ गया है, नंबर आ गया है, स्कोर कार्ड आपके जारी हो गए हैं, NTA ने जारी कर दिया है, तो आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका निकला होगा, इसका सभी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अप्लाई कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोड़ दिया तो आप नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, अप्लाई करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आपने अपने में वो यूनिवर्सिटी भरा था या नहीं भरा था, अपने CUET के जो आपने जब फॉर्म भरा था तो वो यूनिवर्सिटी भरा था या फिर नहीं भरा था। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भर देंगे, आपसे पूरा डाटा पूछता है कि क्या सब्जेक्ट और क्या आपने भरा था, ये यूनिवर्सिटी आपने भरी थी, नहीं भरी थी, स्कोर कार्ड आपको भेजना पड़ता है, मतलब अटैच करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से बात करें, हाँ, अगर आप और चीज़ें देखें कि किस बच्चों को दिक्कत हो सकती है, किन बच्चों को दिक्कत हो सकती है या किन बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो परेशानी बस उन्हीं बच्चों को हो सकती है इसमें एडमिशन प्रोसेस में जिसके पास पहली बात तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो पहले तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, पूरे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका। और दूसरे वे बच्चे जिन्होंने लिमिटेड यूनिवर्सिटी भरी होगी, ओहो सिट, पहला क्या हो जाता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट हो जाता है। अपने डॉक्यूमेंट अपना, मैंने बताया है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करिए, आप अपनी कॉलेज पे जाइए, अपने स्कूल में जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट लीजिए। और दूसरा, आपके पास जिन्होंने भी
लिमिटेड यूनिवर्सिटी भरी हैं। लिमिटेड यूनिवर्सिटी का मतलब जब आपने CUET का फॉर्म भरते समय केवल अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर कहें बस एक दो, केवल मान लीजिए आपने DU डाल दिया केवल, या फिर केवल आपने AU डाला हुआ है, तो आप अब आपने AU डाला है तो आप DU में नहीं ले सकते हैं एडमिशन, या आपने DU डाला है तो AU में नहीं ले सकते हैं एडमिशन। और दूसरी वो बच्चों को हो सकती है जिन्होंने लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा। अब लिमिटेड सब्जेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए AU ने मांगा है आपके पास जो भी सब्जेक्ट, वो आप नहीं अप्लाई किए हैं या उसका पेपर ही आपने नहीं दिया है, तो आप अब उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। मान लीजिए AU, अब मान लीजिए DU क्या मांगता है, लैंग्वेज मांगता है, और आपने सोचा कि लैंग्वेज भरते ही नहीं है, तब इसमें क्या हो जाएगा, अब आप बाकी कोर्स के लिए या फिर जहाँ पे भी लैंग्वेज मांग रहा है आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आपने उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अपने फॉर्म में डाला होगा, क्योंकि उसका प्रेफरेंस ही है। जब आप उस वहाँ पर टिक कर किए होंगे ना उस यूनिवर्सिटी पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि मुझे इस स्ट्रीम में लेना है साइंस में, तो वहाँ पर तुरंत दिखा देगा। जैसे BHU के लिए दिखा देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे ही AU के लिए भी दिखा देता है एनी लैंग्वेज प्लस आपके 2 डोमेन होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर ऐसे ही अलग अलग BCom के लिए भी होता है, आपका BA के लिए भी होता है, और आपका LLB के लिए भी होता है, या फिर जो भी होगा आपका कॉमर्स स्ट्रीम में जाइएगा तो एग्रीकल्चर आपको, अब आप सोचे कि मैं एग्रीकल्चर ले लूँ लेकिन आपने वो स्ट्रीम ही नहीं भरा है तो क्या होगा, वैसे एग्रीकल्चर में मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ठीक है, और मैथ से, या फिर एग्रीकल्चर बायो और मैथ से आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं भरा होगा तो उस समय आपको इन सब चीज़ों के लिए दिक्कत आ सकती है। और चौथी बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कि लास्ट डेट आपको कभी नहीं गंवानी है। ये कभी नहीं कहना है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो इतना समय है, फिर आपके दिमाग से निकल गया और आपने उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया उस यूनिवर्सिटी में, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आए लास्ट डेट की 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए, और फिर काउंसलिंग में भी वही करना है आपको, लास्ट डेट से पहले काउंसलिंग में इनरोल होना है। और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो भी आपको दिखाता है कि लास्ट डेट के पहले, इतने डेट के पहले आपको कॉलेज में आना है, तो आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके कॉलेज में लेकर के जाना है, वहाँ पर अपना एडमिशन करवाना है। फिर वो जब आपको रसीद दे देंगे, एडमिशन हो जाएगा आपका, तब समझिए कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो उस डॉक्यूमेंट का इंतजार नहीं करना है, आपको कॉलेज में चले जाना है, यूनिवर्सिटी में चले जाना है, आपको वहाँ पर समय दे दिया जाएगा कि आप इतने दिनों तक डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। वैसे 10-12 की मार्कशीट सभी की होगी, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाते हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे, और उसके लिए आपको आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया आपने तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सभी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, बहुत समय था आपके पास, अभी भी थोड़ा समय है, बनवा सकते हैं आप बहुत जल्दी। तो ये हमने देख लिया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अब इसमें तो कोई आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा है लास्ट डेट, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमने समझ लिया, बाकी कट ऑफ को के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ कोई आप जब बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू बच्चे अप्लाई कर देंगे, अपना स्कोर कार्ड भेज देंगे, तो पता चल जाएगी यूनिवर्सिटी को कि उसका कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और इस तरह से वो राउंड की काउंसलिंग डिसाइड करेगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करेगी, फिर उसमें से बच्चे छटेंगे, फिर नीचे वाले बच्चे ऊपर आएंगे, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर उसमें से भी बच्चे छटेंगे, तो फिर नीचे उसके जस्ट नीचे वाले बच्चे को थोड़ा सा मौका मिलेगा, वो ऊपर आएगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। जब तक सीट भर नहीं जाती है तब तक काउंसलिंग होती रहेगी, लगभग 2 से 3 काउंसलिंग तो हर जगह ही कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।